चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। ग्रीन हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है और इसीलिए राजस्थान में भी इसको बढ़ाने की बात की जा रही है और इसीलिए राजस्थान के आईआईटी जोधपुर में ग्रीन हाइड्रोजन का डेडिकेटेड हब या फिर एक तरह का ऐसी जगह जहां पर इसका बड़ी मात्रा में उत्पादन होने वाला है उसे बनाने की बात की गई है। तो इस क्लस्टर को आज हम देखते हैं कि क्या कुछ इसमें होने वाला है और आखिरकार हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो देखिए आईआईटी जोधपुर उत्तर भारत का पहला और देश का चौथा ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर बनने वाला है। अब देखो आपको इस तरह के क्लस्टर्स के बहुत से न्यूज मिलेंगे देखने को। जैसे अगर हम बात करें तो इससे पहले 2023-24 में ही जो है आपने विशाखापट्टनम में भी पढ़ा होगा कि जो एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, उसने भी जो है विशाखापट्टनम में एक इसी तरह का क्लस्टर या हब बनाने की बात कही गई है। लेकिन फिलहाल हम इस खबर पर फोकस करते हैं जो कई अखबारों में आज छपी है और इसके अनुसार 4 ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर बनाने की बात सरकार ने कही है, जिसमें भुवनेश्वर, पुणे, केरल, ये 3 तो अलग अलग स्थान हो गए पूर्व, पश्चिम और दक्षिण के लिए, जबकि एक हो गया आईआईटी जोधपुर जो कि उत्तर भारत का एक डेडिकेटेड क्लस्टर होगा जहां पर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें तो बेसिकली जो H2 होता है उसका इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है, ठीक है, और इस इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से इसको तोड़ा जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में और इस तरह से हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो अवेलेबल हो पाती है, जिसका उपयोग किसमें किया जा सकता है, ईंधन के रूप में। हालांकि इस इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया में जिस एनर्जी का प्रयोग किया जाता है उस एनर्जी का सोर्स क्या होता है, रिन्यूएबल एनर्जी। किसी भी तरह की नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करके अगर हम हाइड्रोजन का निर्माण कर पा रहे हैं तो ही उसे हम ग्रीन हाइड्रोजन के रूप में कहते हैं। इसके बहुत से प्रकार होते हैं जिन पर मैं हमारी एक पिछली क्लास में भी बात कर चुका हूं और हमारे जो नोट्स हैं उनमें भी वो आपको अवेलेबल हो जाएगा, जो आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। करीब 205 करोड़ की लागत से इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अर्थात पीपीपी मोड पर जो है शुरू किया जाने वाला है और इससे लगभग 350 टन सालाना ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन हो पाएगा, जो लगभग 1 से $3 प्रति किलोग्राम, मतलब आज के हिसाब से अगर हम देखें तो 100 से लेकर के और 300 रुपए के बीच में अवेलेबल होने वाली है। इसे बनाने के लिए हम अपशिष्ट जल का प्रयोग करेंगे, सौर ऊर्जा का प्रयोग करेंगे और बायोमास का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जब ग्रीन हाइड्रोजन बनती है तो उसके साथ में बाई प्रोडक्ट के रूप में अमोनिया का भी उत्पादन कई बार किया जाता है, ठीक है। तो ये है आईआईटी जोधपुर में बनने वाले ग्रीन हाइड्रोजन हब के बारे में कुछ बेसिक चीजें जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है।